कश्मीर वास्तव में भारत का मुकुटमणि है और पूरे विश्व का एकमात्र शारदा पीठ भी है, जिसे माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ का तो आशीर्वाद रही है। ऐसे अनेक पवित्र स्थल हैं जिनका आशीर्वाद यहाँ बरसता रहता है। एक ऐसा साधना का क्षेत्र है जहाँ पुरातन काल से साधकों ने अपनी ऊर्जा से समाज और पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। समाज में रूपांतरण ये सबसे अचूक और अमिट हथियार है। इसके लिए भाई श्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यंत ही भगीरथ प्रयास किया है। शिक्षा पर उनके विचारों को मैंने थोड़ा पढ़ा है। अपने एक सत्संग में भाई श्री जी ने कहा था कि प्रत्येक प्रतिभा को पूर्णतया विकसित होने का अवसर देना शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए और मूल्य आधारित शिक्षा से ही सचरित्र नागरिकों का निर्माण और राष्ट्र निर्माण हो सकता है। इन शब्दों को भाई श्री जी ने अपने जीवन का उद्देश्य भी बनाया है और उसके कार्यान्वयन के लिए भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट की स्थापना भी की है, जो गुजरात के पोरबंदर, देवका तथा सापुतारा में उन संकल्पों को साकार कर रही है। इस ट्रस्ट के माध्यम से गुरुकुल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है और 3 मुख्य पिलर्स पर इन्हें खड़ा किया गया है: विद्या, विवेक और विकास। मुझे प्रसन्नता है कि ये गुरुकुल तथा ऋषिकुल भारतीय संस्कृति एवं मूल्य आधारित शिक्षा के साथ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए भी नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है। संदीपनी ऋषिकुल, पोरबंदर संदीपनी गुरुकुल, पोरबंदर संदीपनी विद्या संकुल, सापुतारा तथा देवका विद्यापीठ। मुझे लगता है कि ये भविष्य के निर्माता तैयार हो रहे हैं यहाँ, जो अध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार संबंधित होंगे। भाई श्री हमारे राष्ट्र के दूरदर्शी शिल्पकारों में से एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वो बिना किसी प्रचार के चुपचाप आध्यात्म शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से लंबे समय से काम कर रहे हैं। यजुर्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा है, ज्योतिषा बाधते तमः, यानी ज्योति से ही अंधकार समाप्त होता है और समाज के लिए ज्योति बनकर वह अज्ञान के अंधेरे को निरंतर दूर कर रहे हैं। समाज को और बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। जिस प्रकार भाई श्री जी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाकर समाज के स्वास्थ्य रक्षा तथा आदिवासी कल्याण के लिए कार्य किया है उन्होंने, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। आने वाले भविष्य में लंबे समय तक भारतवर्ष के सांस्कृतिक और शैक्षणिक वैभव को निरंतर प्रभावित करता रहेगा। भाई श्री जी के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे पवित्र प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में न सिर्फ विषमता दूर हुई है, बल्कि भावी पीढ़ी को राष्ट्र पुनर्निर्माण की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। भारत की प्राचीन संस्कृति में ऋषि मुनि तथा तपस्वी को योगी कहा जाता है। पूज्य भाई श्री जी भी एक महर्षि हैं, योगी हैं, जो समस्त मानवता को एक भाव से देखते हुए उसके कल्याण में जुटे हुए। साधकों के लिए वेदांत के 3 चरण सबसे महत्वपूर्ण है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने कहा है कि श्रवण से समाधि उपलब्ध हो सकती है, बशर्ते आप एकाग्रचित्त होकर उसे सुने जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। और इसलिए मैं उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से जरूर कहना चाहूँगा कि आपके जीवन के पिछले 7 दिन भाई श्री जी की वाणी के श्रवण का एक बहुत बड़ा अवसर और पुण्य था। मैं ऐसा मानता हूँ, अनेक भक्तों ने वर्षों तक जिस अमृत की खोज की होगी, वो पिछले 7 दिनों में सत्संग में, कथा में अवश्य आपको उपलब्ध हुई। भाई श्री जी के शब्दों के साथ मनन की अलौकिक यात्रा का समय शुरू होगा।
एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगा। एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा, एक पत्थर आस का सांसों से ठेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब निकल के राह पे हम आ चुके हैं तो सुनो, जाएंगे हम उस नगर जिस तक ये मेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। चाहे तो लाखों मोती जेब में तू भर के रख ले, आखिर दिन मुट्ठी में बस एक ढेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब जीवन के हर क्षण में पिछले 7 दिनों का प्रसाद सुखद भविष्य की नींव निर्मित करेगा और इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी मनन की ओर अग्रसर हों। आपने जो श्रवण किया है तथा पूज्य भाई श्री जी के सत्संग में आपको जो ईश्वरीय प्रसाद प्राप्त हुआ है, उस पर युक्तिपूर्ण तरीके से मनन करना और दीपक बनकर समाज के हर वर्ग तक उस उजाले को पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये सत्कर्म होगा। और इसीलिए इसका जो अगला स्टेज निधिध्यासन, एकतान त्वमेतिद्ध निधिध्यासन मुच्यते, यानी श्रवण और मनन का सही रूप से पालन करने के पश्चात व्यक्ति के भीतर एक तान पैदा होता है, सभी विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति तथा समाज में सद्भाव का एक नया माध्यम बनता है। मेरी वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि भाई श्री जी ने भागवत कथा के माध्यम से आप सबको जो आशीर्वाद दिया है, वो आपको, जम्मू कश्मीर को तथा भारत के विकास एवं सद्भाव का मजबूत माध्यम बने। समाज की चेतना में एक ऐसा तालमेल, एक ऐसा तान स्थापित हो जिससे हम शीघ्र ही आने वाले भविष्य में विश्व गुरु के पद को प्राप्त करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। अगले महीने की 29 तारीख से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं देश विदेश से सभी भक्तों को निमंत्रण देता हूं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। आप जरूर आवें। आप सभी की आध्यात्म की निरंतर यात्रा चलती रहे। माँ वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सोचा था तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मकाम तेरी रह गुजर में है। ईश्वर हर यात्रा में आपके साथ है, हर पल हर मकाम पर परमात्मा आपके साथ है।